जय श्री कृष्णा दोस्तों। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, महालक्ष्मी व्रत माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए विधि अनुसार किया जाता है। इस दौरान किए गए व्रत, पूजा, उपाय बहुत ही जल्दी असर दिखाते हैं। 16 दिन माँ लक्ष्मी के माने जाते हैं। इस व्रत का फल व्यक्ति को तभी प्राप्त होता है जब इस व्रत में वह गज लक्ष्मी व्रत की कथा सुनता है और पूजन पूरे विधि विधान से करता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद के जो माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि महालक्ष्मी व्रत प्रारंभ हो जाते हैं और अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक चलते हैं। धन की देवी लक्ष्मी को समर्पित ये व्रत 16 दिन तक होते हैं। इस साल के ये व्रत 4 सितंबर 2022 से शुरू होंगे और 17 सितंबर को समाप्त हो जाएंगे। महालक्ष्मी व्रत माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ व्रत बोलते हैं और ऐसा कहा जाता है कि ये दीपावली से भी ज़्यादा श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि ये महालक्ष्मी का व्रत होता है। माँ लक्ष्मी का एक बार आप सोच सकते हैं एक दिन ही होता है दीपावली, लेकिन महालक्ष्मी के 16 दिन होते हैं। इन दौरान यदि आप व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, तो बहुत ही शीघ्र आपको इसका परिणाम मिलता है। यदि आप व्रत नहीं भी करते हैं और सिर्फ पूजन करके आप अपने कुछ ऐसे उसमें उपाय कर लेते हैं, इससे भी आपको पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस बार 4 सितंबर को ये व्रत शुरू हो रहे हैं। आप क्या करना है, कैसे करना है, कैसे आप इसका पूजन करें जिससे आपको पूर्ण फल प्राप्त हो, मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से और ऐसी एक टिप्स, एक उपाय हो सकता है वह आपके लिए जैकपॉट का कार्य करें। आप अवश्य इस उपाय को आजमाएं और देखना कि उस उपाय को करने के बाद आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा कैसे होती है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आप शुभ मुहूर्त देख लें। 4 सितंबर के दिन शुभ मुहूर्त देख लें। उसमें आप यदि मूर्ति विराजित करना चाहते हैं तो आप ईशान कोण, उत्तर पूर्वी कोने पर आप माँ लक्ष्मी को एक चौकी पर लाल रंग का जो कोरा हो, धुला हुआ नहीं हो, वो कपड़ा बिछाएं चौकी पर। स्नान करने के बाद, बिल्कुल शुद्ध होने के बाद, आप उस स्थान पर माँ लक्ष्मी की यदि प्रतिमा, मूर्ति, फोटो जो भी आपके पास है, यदि नहीं है तो एक चांदी का सिक्का जिसमें माँ लक्ष्मी की प्रतिमा बनी हो, फोटो बनी हो, वह भी रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा महत्व इसमें सोने चांदी का होता है। जो आप यदि चांदी का सिक्का रख के भी पूजन करते हैं तो उससे भी आपको श्रेष्ठ फल मिलता है। और कुछ कार्य हैं जो 16 दिन तक करने ही चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जिस दिन यदि आप 16 दिन तक विराजित करते हैं और 16 दिन के व्रत कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, तो इसका सबसे श्रेष्ठ उपाय ये होता है कि जो कलावा आता है, आप अपने इच्छित जितना आपको लेना है उसमें 16 गांठें बांधना पड़ता है। वह 16 गांठें आप अपने लिए माँ लक्ष्मी से वरदान की मांगते हुए बांध दें, गठान लगाएं और उसको अपने पूजन में रख दें। उसके बाद कंडी पर धूप दें, कंडी बनाएं, कंडी बास्ती जैसी लगाते हैं वैसी लगाएं। उसके बाद उस पर भोग के लिए आपने खीर, 16 दिन तक आपको खीर बनानी है। चाहे आप मखाने की खीर बनाएं, चाहे साबूदाने की खीर बनाएं, चाहे यदि आपने व्रत नहीं किया है और आप सब ले सकते हैं प्रसाद के रूप में, तो चावल की खीर बनाएं। लेकिन मखाने की खीर, क्योंकि कमलगट्टा माँ को वैसे भी अति प्रिय होता है, मखाने की खीर ही बनाना चाहिए, ज़्यादा श्रेष्ठ वही, क्योंकि कमलगट्टा ही मखाना होता है। और कमलगट्टा आप सभी समझ सकते हैं, कमल का पुष्प, माँ को एक रोज कमल का पुष्प यदि मिल जाए तो वह समर्पित करें, नहीं मिले तो आप लाल रंग का कोई भी पुष्प समर्पित कर सकते हैं। विशेष करके आपको यह ध्यान देना होगा कि आप पूजन करने जब भी बैठें, आप गुलाबी वस्त्र धारण करें, लाल वस्त्र धारण करें, पीले वस्त्र धारण करें, लेकिन भूल कर भी काले और नीले 2 रंग के आप वस्त्र धारण नहीं करें, क्योंकि माँ लक्ष्मी की पूजन में आपको इस रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। आपको पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता, बल्कि हो सकता है कि माँ आपसे रुष्ट भी हो जाए। इसलिए कोशिश करें, प्रयास करें कि लाल रंग का या गुलाबी कलर का कपड़ा पहने और माँ की आराधना करती समय सबसे पहले कलाबे पर 16 गांठें लगाएं, माँ के आगे रखें। उसके बाद खीर, मखाने की खीर यदि बना सकते हैं प्रतिदिन, तो मखाने की खीर से माँ को भोग लगाएं। और एक और बात का विशेष ध्यान रखें, जो स्त्री इन 16 दिनों में
अपने शरीर पर इत्र लगाती है। मैं अपने पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि इत्र का माँ लक्ष्मी से क्या कनेक्शन है। जो स्त्री अपने शरीर पर शुक्रवार को नाभि में, विशेष करके नाभि स्थल पर यदि इत्र लगाती है, उसके घर में धन की कमी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि शुक्रवार भी माँ का दिन होता है, माँ लक्ष्मी का दिन होता है। लेकिन इन 16 दिनों में आप 16 दिन तक अपनी नाभि में इत्र अवश्य लगाएं, खुशबू अवश्य लगाएं, क्योंकि माँ लक्ष्मी को अति प्रिय होता है जो आप इत्र लगाते हैं। यदि गुलाब का मिल जाए, रोज का इत्र हो आपके पास, तो अवश्य लगाएं। इससे आपके दिन फिरने लगेंगे। आपके जीवन में यदि धन संबंधी समस्या है, सिर्फ इतना मात्र करने से, जो मैं आगे उपाय बताऊंगी वो तो बताऊंगी, लेकिन कुछ ये बातें हैं कि आप जनरल सी आपको जानना भी चाहिए, और आप जिनका आप भला चाहते हैं उनको अवश्य बताएं, क्योंकि ये छोटा सा कार्य करके यदि हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन हो सकता है तो क्यों ना करें। क्योंकि कौन नहीं चाहता कि हमारे घर में माँ लक्ष्मी स्थिर निवास करे। सभी को आज माँ लक्ष्मी की आवश्यकता, उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। कोई सुख आपकी झोली में तब तक नहीं आ सकता जब तक आपके पास पैसा ना हो। माँ को गुलाब, कमल या कोई भी लाल पुष्प सुगंधित हो तो बहुत ही अच्छी बात है, भेंट करें, समर्पित करें। और एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी रख लें। इन 16 दिनों में वही कटोरी में रखे रहने दीजिए जहाँ आप पूजन कर रहे हैं। और स्वास्तिक, हल्दी का स्वास्तिक अवश्य बनाएं। मैं बार बार जोर दे के इसीलिए बोल रही हूँ। कुछ चाहे आप 16 दाने अक्षत के साबुत दाने रखें, एक कटोरी में, अलग कटोरी में आप रख सकते हैं, और एक दाना उस स्वास्तिक पर रोज चढ़ाएं, रोज समर्पित करें। उस दाने को उठाकर आप दूसरे दिन अपनी तिजोरी में रख लें और फिर दूसरा नया दाना चढ़ाएं। इस प्रकार आप 16 दिन तक ये कार्य करें। 16 दिन बाद आप वह चावल के दाने, चाहें तो आप दीपावली के बाद में जब पूजन की सामग्री नदी में प्रवाहित करने जाते हैं, विसर्जित करने जाते हैं, तब विसर्जित कर दें। उसका कोई ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, तिजोरी में इतने दिन तक नहीं रखना है, तो आप 16 दिन तक भी जब अपने तिजोरी में इन अक्षत को रखते हैं, हल्दी मिले हुए अक्षत को, आप हल्दी की कटोरी रख रहे हैं, स्वास्तिक बना रहे हैं, उस पर जब चावल का दाना रख रहे हैं, तो कोशिश करें, प्रयास करें कि थोड़ी सी हल्दी चावल पे भी लग जाए। और चावल अक्षत होना चाहिए, टूटे नहीं हुए नहीं होना चाहिए। मैंने जो उपाय बताए, जैसे मखाने की खीर, ये सबसे पहला कार्य होना चाहिए। कोशिश करें, प्रयास करें कि इन 16 दिनों में आप मखाने की खीर घर में अवश्य बनाएं, माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं, उसके बाद पूरा परिवार मिलकर। और यदि आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं और ये उपाय कर रहे हैं, तो आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा तो होनी ही होनी है। उसके बाद अक्षत और हल्दी 16 दिन तक चाहे चौकी पर ही बना लें, छोटा सा स्वास्तिक बनाएं हल्दी का, उस पर एक दाना चावल का रखें, अक्षत का दाना, उस पर थोड़ी सी हल्दी लगाएं। और दूसरे दिन जब आप पूजन करते हैं, उस चावल के दाने को उठा के अपने धन रखने वाले स्थान पे, अपने पर्स में, जहाँ आप चाहते हैं कि आपका पैसा भरा पूरा रहे, वहाँ आप रख लें। और उसके बाद ये आप अपने बिजनेस के जो गल्ला होता है उसमें भी रख सकते हैं। 16 दिन बाद आप इन चावलों को विसर्जित कर सकते हैं, या फिर दीपावली की जो सामग्री विसर्जित करने जाते हैं, पूजन सामग्री, उसमें विसर्जित कर सकते हैं। धूप, अगरबत्ती, ये दोनों में भी प्रयास करें कि गुलाब की खुशबू हो। आप अगरबत्ती घर में लगाते हैं उस समय पूजन के दौरान, तो आप गुलाब की खुशबू वाली अगरबत्ती लगाएं। ये भी आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा इन 16 दिनों तक। मैं आगे और पीछे की कभी नहीं कह रही हूँ, आप 16 दिन तक सिर्फ। और ये पूजन आप सुबह नहीं करके शाम को भी करते हैं तो भी आपको उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स मिलेंगे। शाम की समय ही माँ लक्ष्मी का 6 से 7 बजे का समय माँ लक्ष्मी का होता है। उस समय आप जो भी पूजन माँ लक्ष्मी को समर्पित करके करते हैं। तीसरी बात, आप मुख्य द्वार पर प्रयास करें कि यदि दोनों ओर घी का दीपक लगा सकते हैं, मेन गेट के मुख्य द्वार के दोनों तरफ, तो लगाएं। नहीं लगा सकते तो एक तरफ, सीधे हाथ की तरफ तो अवश्य लगाएं। और शाम के समय थोड़ी देर प्रयास करें कि आपका मेन गेट खुला रहे। माँ लक्ष्मी भ्रमण के लिए निकलती हैं, और कब आपके घर में प्रवेश कर जाए, कब आपका जीवन सुखी बना दे, आप विश्वास ही नहीं करेंगे। और अचानक से माँ लक्ष्मी आपके घर में आकर विराजित हो जाएंगी। अब दोस्तों, जो मैं जैकपॉट जिस उपाय को बता रही हूँ, उस उपाय को बहुत ध्यान से सुनें और उसको अवश्य करें। धूप,
दुर्वा सभी समझते हैं जो गणेश जी को समर्पित होती है। और गणेश जी के दिन चल ही रहे हैं, सभी दुर्वा समर्पित करते ही होंगे। मैंने अपने पहले वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से डिटेल्स से बताया है। लेकिन जो आज मैं उपाय बता रही हूँ माँ लक्ष्मी के लिए है, जो 16 दिन तक पूजन करना चाहते हैं, या यदि आप 16 दिन तक नहीं करना चाहते, व्रत भी नहीं रखना चाहते हैं, तो आप पहले दिन, 8वें दिन और 16वें दिन, इन दिनों में पूजन करके व्रत रख सकते हैं। यदि आप 8वें दिन भी नहीं करना चाहते हैं तो पहले और आखिरी दिन पूजन कर सकते हैं। यदि आप पहले दिन भी नहीं करना चाहते हैं तो आखिरी दिन, लास्ट दिन कर सकते हैं, जैसा भी आपकी सुविधा हो, जो भी। क्योंकि सबसे ज़्यादा आजकल यह है कि महिलाएं भी नौकरियां करती हैं, और नौकरी करने के बाद हो सकता है संभव ना हो, तो मैं किसी के लिए ये नहीं बोलूँगी कि नहीं आपको करना ही है। आप कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ कार्य नहीं कर पाते हैं, सुनते हैं और लगता है हमको इससे अवश्य फ़ायदा होगा, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं तो हमें मन हमारा बहुत दुखी होता है, हमें मन में कष्ट होता है कि हम ये कार्य करते तो अच्छा रहता। इसीलिए मैं उसका विकल्प अवश्य, मेरे उपाय में हमेशा मैं मेरे वीडियो के द्वारा कुछ विकल्प अवश्य बताती हूँ कि आपको प्रतिफल उतना ही प्राप्त हो, प्रतिफल में कोई कमी नहीं हो। लेकिन यदि नहीं कर पा रहे हैं, संभव नहीं है, तो छोटा सा कर लें। तो आप, मैंने जैसा बता चुकी हूँ, आप 16 दुर्वा ले लें। यदि प्रतिदिन लेते हैं, करते हैं, तो प्रतिदिन बुलवा लें, उसे 16 साफ करके अच्छे से, और 16 गांठें लेकर उसे कच्चे नाड़े से, कच्चे जो सूत आता है उससे बांध लें, नहीं तो कलावे से बांध लें। और उसमें थोड़ी सी हल्दी, जो मैंने बोला कि माँ लक्ष्मी के सामने हल्दी अवश्य रखना, वह रखें। और कमल गट्टी की माला यदि आपके यहाँ है तो बहुत ही श्रेष्ठ, नहीं है तो एक आध कमल गट्टा रखा हुआ है तो उससे भी कर सकते हैं। और नहीं तो कमल गट्टे की माला तो हर घर में होनी ही चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जो कमल गट्टा होता है उससे संबंधित यदि वस्तु हमारे घर में है तो माँ लक्ष्मी को आना ही होता है, हमारे घर में आना ही पड़ता है। इसलिए कमल गट्टे की माला, और इस माला से यदि आप माँ लक्ष्मी का नाम जाप कर सकते हैं, कोई मंत्र जाप करते हैं, तो उससे श्रेष्ठ फल प्राप्त होते हैं। जैसे ह्रीम श्रीम ह्रीम, ये मंत्र बहुत छोटा सा मंत्र है माँ लक्ष्मी का, और आप कमल गट्टे की माला से करते हैं तो आपको बहुत ही श्रेष्ठ फल प्राप्त होते हैं। अब मैं बता रही थी, जैसे कमल गट्टे की माला आप माँ लक्ष्मी के सामने रख दें, उस पर यदि 16 दिन तक करते हैं तो 16 दिन, नहीं तो जितने दिन करना चाहें, एक दुबा की पूरी गांठ बनाएं, 16 दुबा की, और उसमें थोड़ी सी हल्दी लगाकर कमल गट्टे की माला पर रखकर माँ के सामने रखें। और जो भी आपकी प्रार्थना है, जो भी आपकी पूजन है, वह वो करें और उस समय चले जाएं। उस दुर्वा को उठाकर आप जो विसर्जित करने वाली सामग्री है उसमें रख दें। फिर से आप दूसरे दिन नहीं यदि करना चाहते दूसरे, और यदि आप एक ही चढ़ाना चाहते हैं तो 16 दिन तक वहीं रखे रहने दें। उसके बाद आप जो लास्ट दिन की आपकी दुर्वा की गठान होगी, उसे आप अपने जहाँ पैसा रखते हैं, जहाँ गल्ला रखते हैं, वहाँ रख दें। आपके जीवन में पैसे की कभी कमी नहीं होगी। उसके बाद आप दूसरी अष्टमी जब आती है 15 दिन बाद, आप उस जो आपने दुर्वा की गठान बनाई है उसे नदी में प्रवाहित कर सकते हैं, मिट्टी में गड़ा सकते हैं, या किसी बड़े वृक्ष के नीचे डाल सकते हैं। लेकिन यदि आपको माँ लक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित करना है, बुलाना है, मनाना है, तो आप अवश्य ये छोटा सा उपाय कर देखें। बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है और बहुत ही अचूक, जिसने भी किया उसके बारे न्यारे तो हो ही चुके हैं। आप भी कर देखें, लेकिन करें तो विश्वास अवश्य रखें कि मेरे साथ जो भी होगा पॉजिटिव ही होगा, तभी आपको इसका पूरा प्रतिफल प्राप्त होगा। आप पर और आपके पूरे परिवार पर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सभी को माँ लक्ष्मी के इस सुंदर से पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय।